प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, आज आपको पता है क्या पढ़ना है हमें? ये एक कवि हुए हैं जिनका नाम है श्रीकांत वर्मा। और श्रीकांत वर्मा की एक कविता आपके यहाँ लगी है जिसका नाम है हस्तक्षेप। और ये जो कविता लगी है वो कविता उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है मगध। काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो मगध नामक काव्य संग्रह से ये कविता आपके यहाँ ली गई है। और पता है मगध एक राज्य था, पढ़ा है आपने इतिहास में? उस जिसका पहला जो सम्राट था उसका नाम क्या था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। और मगध की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। जी, पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध की। तो उस समय और चंद्रगुप्त गुप्त काल में जो मगध का जो राज्य था, मगध राज्य था, और उस समय चाहे समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, हाँ, तो इनके शासन काल में इनका जो काल है स्वर्णिम युग माना जाता है। स्वर्णिम युग मीन्स गोल्डन टाइम। दैट रीजन इज कॉल्ड एज गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड। स्वर्णिम काल माना जाता था गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्णिम काल माना जाता था। तो वो जो मगध था, उस समय का जो मगध की जो स्थिति थी, और बाद में जब गुप्त काल का पतन हुआ उसके बाद जो जितने भी शासक हुए मगध के, उनके समय में मगध की जो व्यवस्था थी और मगध की जो राजनीति थी, मगध की जो सत्ता थी, उस सत्ता में अंतर आ गया। तो इस बात को लेकर कवि लिख रहा है, और कवि स्वयं पत्रकार था। श्रीकांत वर्मा स्वयं जो है पत्रकार थे। भाई भुन भुन मत करो उधर से। कवि जो है स्वयं पत्रकार था। और जो पत्रकार होगा, पत्रकार का कर्तव्य क्या है कि सत्य और समाज की रक्षा करते हुए अपनी बात को कहना और अनाचार, कदाचार, व्यभिचार का विरोध करते रहना, विरोध करते हुए और उस समय की जो कुरीतियां हैं उनका पर्दाफाश करना, ये पत्रकार का, एक सच्चे पत्रकार का कर्तव्य होता है। एक सच्चे पत्रकार का कर्तव्य होता है। क्या समझे, है कि नहीं? और तभी उसकी पत्रकारिता जो है सफल होती है। उसकी पत्रकारिता जो है तभी सफल होती है। अब बेटे, आप लोगों को जो पत्रकारिता पर मैंने परियोजना कार्य दिया है, बेटा ये 25 तारीख तक दिखा दें आप लोग। 25 तारीख तक सभी बच्चे पत्रकारिता पर जो परियोजना है फाइल मुझे दिखा दें। 20 पेज बोला तो था। तो और चित्र के साथ, तो इनका भी नाम ले लेना, इनका भी नाम उसमें डाल देना, श्रीकांत वर्मा। ये जब इन्होंने बिलासपुर विश्वविद्यालय से हिंदी से एमए किया, हिंदी से एमए करने के बाद इन्होंने अपना जो साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया वो पत्रकारिता से प्रारंभ किया। किससे प्रारंभ किया? पत्रकारिता से। तो इसमें आप पढ़ लेना, जीवन परिचय में है। तो कृति है,
दिनमान है, और एक और था दिनमान, और एक कृति, और एक पत्र था, ध्यान नहीं आ रहा है, आरंभिक। तो इस प्रकार से ये है, एक और है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये 3-4 पत्र के संपादक रहे, और उन्होंने अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में कुशाग्रता हासिल की, दक्षता हासिल की, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। तो खैर, और जो मगध की, तो वही जो मगध की व्यवस्था उस समय थी, आज जो व्यवस्था मगध की वो कैसी है, उस पर इन्होंने चोट किया है, तीखा प्रहार किया है, व्यंग्य किया है, और सत्ता पर करारी चोट मारी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे विद्यार्थी जो है, और मेरे जो प्रिय जो दर्शक हैं, जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, देखेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरे विद्यार्थी दत्तचित्त हो करके, और मेरा जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान को सुन रहे हैं, और पुस्तक में इनका ध्यान है। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही वातावरण बच्चों क्लास में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से, तो कोई कविता शुरू करता हूं। कोई छींकता तक नहीं, कोई छींकता तक नहीं, इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए, मगध की शांति भंग न हो जाए। कोई छींकता तक नहीं, मतलब छींकना का मतलब कोई हलचल मचाना, विरोध नहीं करना, किसी बात पे चुप्पी साध लेना। सब लोगों ने चुप्पी साध ली है कि मगध में जो शांति है, मगध की जो व्यवस्था जो चल रही है, उसमें कोई खलल न पड़ जाए। सर आप मुझे बता देना कौन से वर्ड लिखने हैं। छींकना लिख लो, छींकना लिखो। छींकने का अभिप्राय विरोध करने से है। छींकने का अभिप्राय किससे है? विरोध करने से। मगध की शांति अर्थात मगध की सुख चैन, मगध का सुख चैन, मगध का सुख चैन, ये भंग न हो जाए। ये बात समझ में आ गई। और अगला है मगध को बनाए रखना है, तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध को बनाए रखना हो तो, अर्थात मगध की व्यवस्था बनाए रखनी है, सुचारू रूप से चलानी है, तो मगध में शांति रहनी चाहिए, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हम विरोध करेंगे, सत्ताधारी लोग बौखलाएंगे कि हमारे खिलाफ आवाज उठ रही है, फिर जो है खून खराबा होगा, और अन्यायी जो है वो जनता पर हावी होने की सोचेगा, और सोचता है मगध की शांति रहनी चाहिए। और मगध है तो शांति है, अगर मगध है तो शांति है, मगध नहीं तो शांति नहीं, है ना। अर्थात मगध का अभिप्राय यहां पर जो है राज्यात्मक व्यवस्था से है। कौन सी व्यवस्था से है? राज्यात्मक व्यवस्था से है। अच्छा लग रहा कि नहीं? हाँ। तो कोई चीखता तक नहीं, चीखना चिल्लाना, आवाज लगाना, इस डर से सीखने की बात बेटा सतही तौर पे अगर मैं बात करता हूं तब आनंद नहीं आता,
कवि मुझे कल्पना में गहराई में ले जाना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी पीड़ा है सत्ता के प्रति, जो मेरी पीड़ा है भारत के प्रति, वो आप समझो। तभी तो कवि से कहा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, नभ का वक्षस्थल फट जाए, धुआं उठे दाएं बाएं, धुआं उठे दाएं बाएं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि वास्तव में कहता है कि देखो ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी व्याख्या होती है। कवि कहता है कि जो सत्ता की पीड़ा, जो व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है, राज्य में खाऊ उजाड़ू सभ्यता हो गई है, राज्य मनमाना चला जा रहा है, प्रजा का शोषण हो रहा है, प्रजा पर अनाचार हो रहा है, प्रजा पर अत्याचार हो रहा है, समाज प्रजा इस राज्य में जो है भ्रष्टाचार मचा हुआ है। कौन विरोध करे, लोग डरे हुए। जनता तो एक कवि हैं, हमारे वरिष्ठ कवि हैं, विश्व पितामह कवि हैं, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा राम हो या रावण, जनता तो बेचारी सीता है, जनता तो बेचारी सीता है। राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा ले ली जाएगी, और रावण राजा हुआ तो सीता चुरा ली जाएगी। रावण राजा हुआ तो सीता चुरा ली जाएगी। तालियां बनती है भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो जनता तो बेचारी सीता है, राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा ले ली जाएगी, रावण राजा हुआ तो चुरा ली जाएगी। तो मगध है तो शांति है, और कोई चीखता तक नहीं इस डर से, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। दखल कहते हैं हस्तक्षेप को, बेटा लिखिएगा। दखल उर्दू अल्फाज है, दखलंदाजी नहीं कहते, दखलंदाजी मत करो कहते हैं ना। तो दखल न पड़ जाए, मगध पर हस्तक्षेप न हो जाए, अर्थात मगध पर अंकुश न पड़ जाए कि अच्छा तुम सत्ता के लोग अत्याचार करोगे, मगध वासियों पर अत्याचार करोगे, उनका शोषण करोगे। मगध की प्रजा डरी हुई है, सहमी हुई है, ताकि भाई अगर हम कहेंगे तो हमें कुचल दिया जाएगा, हमें दल दिया जाएगा। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहां रहेगी, मगध में व्यवस्था न रही तो कहां रहेगी। मगध जो है ऐतिहासिक राज्य है। मगध कौन सा राज्य है? ऐतिहासिक राज्य है। हाँ, क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या, जनता क्या, लोग तो यह भी कहते हैं, लोग तो यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मगध अब कहने को मगध है। देखो इस पंक्ति में कवि कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? अब वो मगध नहीं है जो मगध था, जो मगध का अस्तित्व वो नहीं है जो पहले था। अब मगध का जो अस्तित्व है, मगध राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
मगध राज्य का कोई जो है वजह नहीं है, कोई कोई वजूद नहीं है इसका, कोई आदर सम्मान नहीं है जो पहले आदर सम्मान मगध का था। लोग तो ये भी कहेंगे। और रहने को नहीं कोई टोकता तक नहीं, कोई इन्हें टोकता तक नहीं, इस डर से कोई नहीं टोकता कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। मगध में टोकने का अर्थात भाई सत्ताधारी मनमानी न करे, सत्ता के लोग जनता पर अत्याचार न करें, सत्ता के लोग भ्रष्टाचार न फैलाएं, सत्ता के लोग रिश्वत न लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन जो है भ्रष्ट न हो, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी न हो, भ्रष्ट न हो, ये न हो। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता है हस्तक्षेप। अगर एक बार हस्तक्षेप शुरू हो जाए, एक बार अंकुश शुरू हो जाए सत्ता पर, तो कहीं भी रुकने का नहीं। वैसे तो मगधवासियों कितना भी कतराओ, बस मगधवासियों के लिए अब कवि कहता है, हे मगधवासियों, कितना ही तुम